हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज इसको पता नहीं सुबह सुबह क्या हो गया मेरे पति देव को। देखना क्या कर रहे हो ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ करदा ਪਿਆ। तुम गला दी मालिश करता पिया। अरे देखो ना यार, देखना कैसा हाल बना रहा मेरा। अच्छा बालों में कर दो, तुम फेस पे मत करो। ओहो भाई, मज़ा आ गया भाईजान। यार मेरे पे हाथ उठा रहा है ये। डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस। मम्मी क्या कर रहे हो, पूरे बाल उलझा दिए हैं। वो क्या है? क्या ये, क्या उठ के देखो। क्या भाई देख लो, अब मैं ना इसको सुधार के आती हूँ। है बेबी, सही में खाओगे मैक्रोनी? सही में बनाओगे? प्याज भी तुम ही काटोगे, टमाटर भी तुम ही काटोगे? हैं सही में? मना कर रहा हूँ, सुनते नहीं हो क्या? अरे हाँ कर रहे हो तुम। Do not disturb me ना, I'm busy। क्या 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 देखने में बिजी हो तुम? काली काली आंखें। तुरुरु तुरुरु, ये कोरे कोरे गाल। मैं आ गई थी किचन में मैक्रोनी बनाने के लिए। पहले तो बोल रहे थे कि मैं बनाऊंगा, बट मुझे ही बनानी पड़ी एट द एंड। तो फिर मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर, 3 हरी मिर्च ले ली थी, उनको चॉप कर लिया था फटाफट। और मैंने मैक्रोनी डाल दी थी उबालने के लिए, क्योंकि इनको मैक्रोनी खाने का बहुत मन कर रहा था। तो मैंने ब्रेकफास्ट भी बना दी थी। फिर मैं किचन में काम कर रही थी तो इनको पैंट प्रेस करवानी थी। मैंने बोला इतनी सारी जीन्स है तुम्हारी, वो प्रेस कर लिया, वो एटलीस्ट पहन लो। पर नहीं, इनको वही पहननी है जो नहीं है। फिर मैंने इसमें मैगी मसाला और हक्का नूडल मसाला ऐड करना था, तो मैंने निकाल लिया था। और फिर मैंने अनियन डाल दिया, गरम हो गया था तेल, और बॉयल मैक्रोनी निकाल ली थी साइड में। तो फटाफट अनियन भी हो गए थे, तो उसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए, मसाले ऐड कर दिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया जिससे कि मसाले अच्छे से पक जाए। सो रेडी हो गया था पूरा मसाला। उसमें मैंने थोड़ा और पका लिया थोड़ा सा। फिर मैंने मैक्रोनी ऐड कर ली थी और मैक्रोनी हो गई थी पूरी रेडी। फिर इनका मैंने रिव्यू लिया। कैसी लगी है? मस्त है, अच्छी लगी? एकदम चटपटी बनी है। हरी मिर्ची डालती इसमें मजा है। हरी मिर्ची डाली हुई है। ये देखो, हरी मिर्ची तो है। स्वाद है एक नंबर की, मजा आ गया। बड़े दिन से मन कर रहा था मेरा खाने का। थोड़ा तेज बोल दो यार, उनको सुनता भी नहीं है। अरे बड़ा दिन से मन कर रहा था खाने का, मजा आ गया आज तो। चलो सफल हो गई मेरी मेहनत। ये चले गए थे ऑफिस, अपना फैक्ट्री चले गए थे। फिर मैं नहा के आ गई थी, तो मेरा भी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। बहुत तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बज रहे थे। तो मैंने फटाफट खाए, और यार सच में बहुत टेस्टी बनी हुई थी। और फिर साथ में मैंने देखी लापता लेडीज़, ये मूवी है, काफ़ी अच्छी है यार। ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही थी नेटफ्लिक्स पे, तो मैंने ये भी देख लिया आज। और स्टोरी भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। फिर इनका कॉल आ गया था कि जाना है, काफ़ी जल्दी ही कॉल आ गया था, तो मैं रेडी होने लग गई। फिर बीच में जब मैं रेडी हो रही थी तो इनका कॉल आया कि यार मुझे अर्जेंटली गाज़ियाबाद जाना पड़ेगा। तब मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, कहते कि इवनिंग में चलते हैं। पर मैं मेकअप कर चुकी थी ऑलमोस्ट, तो फिर मैंने पूरा मेकअप ही कर लिया था। और फिर मैं सो गई थी मेकअप करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने अपना जेल लगा के बीबी क्रीम लगा ली, और फटाफट मैंने फिर इसको स्मर्च करके पूरा ब्लेंड कर लिया ब्लेंडर से। तो काफ़ी स्मूथ हो गई थी स्किन। वैसे ही कल मैं पार्लर से आई थी, तो काफ़ी सही लग रहा था, मेकअप भी सेट हो रहा था बहुत ही जल्दी। फिर यहाँ पे मैंने अपना आई शेडो लगाया, मस्कारा लगाया। मस्कारा फिर मैंने अपना मेबलिन मस्कारा से सेट किया। एक्चुअली मुझे लग रहा है मेबलिन मस्कारा अच्छा नहीं, उसका ब्रश ज़्यादा अच्छा है। तो फिर मैंने अंडर आई भी आई शेडो लगा लिया, काजल लगा लिया फटाफट। फिर मैंने लिप लाइनर भी लगा लिया, फेस पाउडर फिर मैंने बाद में लगाया, क्योंकि आज मैं मेकअप करते करते पता नहीं क्या हो गया, मैं भूल गई थी लगाना। फिर मैंने ब्लश लगाया,
आज ब्लश ज़्यादा हो गया था, बट मैंने थोड़ा हैवी कर लिया था क्योंकि सोते सोते मुझे पता था कि लाइट हो जाएगा अपने आप ही। फिर मैंने हाइलाइटर भी लगा लिया और फिर फटाफट लिपस्टिक लगाई मैंने और मैं हो गई थी ऑलमोस्ट रेडी। फिर मैंने अपना टॉल हटा लिया था, बाल मैंने ऐसे ही रखे थे अपने आप ही सूख जाए, क्योंकि मैं ना ज़्यादा हीट यूज़ नहीं करती घर पे। तो बाहर का तो देखो पार्लर जाते हैं तो वो तो कर ही लेते हैं। फिर मैंने नेल पेंट भी लगा ली हाथों पे, काफ़ी डार्क कलर था बट अच्छा लगा मुझे। हम लोग निकल गए हैं आउटिंग के लिए, बट हमें ये नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, है ना बेबी? तुम्हें कैसी लग रही हो? प्लान हुआ था कि शॉपिंग वगैरह करेंगे और साथ में फिर कुछ खाने चले जाएंगे और स्मैश भी जाएंगे। तो शॉपिंग का तो अलग से ही मैंने सोचा है कि वो व्लॉग डालूंगी, वरना ये वाला तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम आ गए थे रेडिसन होटल द्वारका सेक्टर 12 में, और फिर यहाँ पे हम गए थे स्मैश में। और हमारा इतना ज़्यादा पोपट हुआ ना, क्योंकि हमें पता था कि यार संडे है और भीड़ भी होगी और बहुत ज़्यादा वेटिंग भी होगी, बट फिर भी हम चले गए। फिर स्मैश में जाके यहाँ पे हमने बात की कि यार तुम बताओ क्या है बॉलिंग की, कितनी वेटिंग है। 1.5 घंटा वेटिंग थी। फिर गौतम ने बोला कि चलो क्रिकेट देखते हैं। फिर क्रिकेट की बात करी तो वहाँ पे पता चला कि 50 मिनट्स का वेटिंग रहेगा उसमें। मैंने कहा यार इतना टाइम नहीं है। हम लोग आउटिंग का प्लान करके आए थे और इस लड़की ने इतनी शॉपिंग कर ली, बस बिल तो कोई पूछो ही मत। मैं गई अब मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मैं लड़कियों की इतनी शॉपिंग नहीं करती जितना ये करता है यार। ठीक है, मैंने कहा जा जी ले अपनी ज़िंदगी। फिर हम यहाँ से निकल गए थे कुछ खाने के लिए। सेक्टर 12 अनकवर जा रहे थे हम कैफ़े में। बेबी मैं लड़कियों की इतनी शॉपिंग नहीं करती जितना तुम करते हो लड़कियों की। तुमने तो बोला था खरीद लो जो मर्जी। तो मैंने बोला जो मर्जी, तो जो मर्जी खरीद लिया तुमने। और क्या, घर जाके करेंगे ट्रायल आराम से। जेब ढीली करवा दी मेरी आज। क्यों यार, हम जब लाए गुड़िए। हो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी यार। सो हम पहुंच गए थे यहाँ पे फाइनली। यार यहाँ का एम्बियंस मुझे इतना अच्छा लग रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था, और सर्विस भी बहुत अच्छी थी। मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ लगी जब हम एंटर हुए तो वहाँ पे हमें सबने ग्रीट किया, हमें टेबल तक स्पेशली छोड़ने आए। और मैं यहाँ पे आई तो मेरे लिए चेयर उन्होंने मतलब स्पेशली पुल किया और बिठाया मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे फिर हम लोग ने ऑर्डर दे दिया था, तो वी वर वेटिंग फॉर दैट। तो हमारे वर्जिन मोहितो हमने ऑर्डर किया था, क्रिस्पी कॉर्न हमने ऑर्डर किए थे। मुझे क्रिस्पी कॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं अपना शूट कर रही हूँ और गौतम मेरी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। और फिर मैंने चाप ऑर्डर किए थे, गौतम ने सीख कबाब ऑर्डर किए थे, क्योंकि मैं वेज खाती हूँ और वो नॉन वेज खाते हैं। तो मैं प्योर वेजिटेरियन ही हूँ एक तरीके से। तो मतलब फिर ऐसा था। क्रिस्पी कॉर्न भी आ गए और यहाँ पे फिर गौतम पता नहीं क्या अपना स्नैप भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और मैंने तो खाना स्टार्ट कर दिया था। क्रिस्पी कॉर्न तो यार मैंने अकेले नहीं खाए थे इतने सारे, तो फिर मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा भर गया था। बट यार मतलब टेस्ट ही इतने थे ना, मतलब आप यू मस्ट ट्राई इट, मतलब आपको जाना चाहिए और ट्राई भी करना चाहिए। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे जाके, और मैं टेस्ट कर रही थी तो इट वाज लाइक वो यमी।
गौतम कह रहा है कभी तो बिना गिराए खा लिया कर। यार मैं जब भी खाती हूँ ना तो गिरा के ही खाती हूँ, गिर ही जाते हैं अपने आप ही। पर मैं खा रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। चाप भी आ गई थी तो फिर यहाँ पे गौतम चाप खा रहा है तो और टेस्ट करके ये बता रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी और लिटरली बहुत टेस्टी थी। फिर मैंने भी टेस्ट की, इसके सीख कबाब भी आ गए थे तो ये फिर उनको खाने लग गया था। कहता क्या करोगी व्लॉग में लेके, तुम तो खाती ही नहीं। मैंने कहा तो ऑर्डर तो किया है ना, एटलीस्ट यहाँ के जो मेरे नॉन वेज जो खाते हैं और जो व्यूअर्स हैं वो तो देखेंगे एटलीस्ट, अगर उनको खाना हुआ तो वो जा सकते हैं। एंड मेरे क्रिस्पी कॉर्न ही ख़त्म नहीं हो रहे थे सीरियसली यार, बहुत ही ज़्यादा हेवी हो गया था मुझे, क्योंकि वो सर्विंग 2 के लिए था और बट गौतम ने ज़्यादा खाया ही नहीं उसमें से, मुझे अकेले को खाना पड़ा। तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं चाप भी ख़त्म करूं, बट फिर ठीक है मैंने ख़त्म कर लिया जैसे तैसे। फिर फाइनली क्रिस्पी कॉर्न ख़त्म हुए, मैंने चाप खाई और यार इतना यम्मी था ना, मतलब टेस्ट आपका ना बिल्कुल मेल्ट हो रहा था मुंह में। फिर फाइनली हमारा हो गया था ऑलमोस्ट डिनर, बट गौतम को ना मेन कोर्स भी खाना था, उसको शेक भी पीना था। तो फिर मैंने थोड़ा सा फ़ोटोशूट कराया था यहाँ पे। उसके बाद फिर गौतम ने शेक लिया था, बबल गम शेक, उसको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं ये बोल रही थी कि इतना ठंडा रात को पियोगे तबीयत ख़राब हो जाएगी, ये वो मैं सुनाते सुनाते आ रही हूँ। तो गौतम कह रहा है बस शुरू हो गई, इतना अच्छा मूड है और फिर मूड स्पॉइल करना है इसको। फिर गौतम कह रहे कि यार क्या खाऊं, राजू चूर चूर नान वाले के पास गए तो इनको चूर चूर नान नहीं पसंद है, ये अपना नॉर्मल मिक्स नान या नॉर्मल नान लेते हैं वहाँ से। तो वहाँ पे वो सिर्फ चूर चूर नान बचे थे तो कहते कि नहीं है यार इसके पास। फिर इन्होंने बोला चलो नजफगढ़ ही चलते हैं, वहाँ से मित्तल स्वीट से एक थाली ले लेंगे। तो फिर इन्होंने अपना मतलब रास्ता ले लिया था नजफगढ़ की तरफ। तो मैं इनको बोल रही हूँ यार ज़ूडियो से मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, इनको मैं सुनाते सुनाते आ रही हूँ। कह रहे यार वहीं गए थे और फिर लिया क्यों नहीं तुमने। मैंने कहा यार इतना मतलब ट्रायल रूम के बाहर ना बहुत लंबी लाइन थी तो मैंने ना वहीं पे प्लान स्टॉप कर दिया था। फिर हम पहुँच गए थे नजफगढ़ मित्तल स्वीट, तो इन्होंने ले ली थी अपनी थाली यहाँ से। पता नहीं यार ये क्या हो गया मेरे फेस पे। सो आज का दिन बहुत टायरिंग था वैसे तो। एक्चुअली ना इन्होंने मुझे बोला कि मैं आ रहा हूँ, मतलब ये गए थे, पापा ने बुलाया था तो कहते मैं देखते हूँ क्या काम है फिर मैं आ जाऊँगा। तो फिर यार मैं तो रेडी हो गई थी और मतलब जल्दी जल्दी मैंने मेकअप वेकअप कर लिया था अपना। फिर कॉल आते हैं कि मेरे को गाजियाबाद जाना है। मैंने कहा यार हद होती है। फिर भाई मैंने मेकअप कर लिया, मेरे को ना इतना गुस्सा आ रहा था, फिर ना मैं ऐसे ही सो गई थी मेकअप के साथ ही सो गई। फिर बस मैं टचअप करके आई हूँ। आप लोग देख रहे हो मैं कितनी आलसी हूँ, दोबारा तो ऑब्वियसली नहीं करूँगी मैं सेम डे के लिए। तो फिर मैं ऐसे ही उठ के आ गई थी। फिर इन्होंने 4 बजे मुझे मैसेज किया, नहीं 5 साढ़े 5 बजे मैसेज किया कि रेडी हो जाओ फिर चलते हैं। फिर हम 6 बजे निकले थे और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है वैसे, 8:30 ही बज रहे हैं अभी। फिर हम पहुंच गए घर फाइनली। फिर इन्होंने अपना खाना वाना निकाल लिया, थाली वाली निकाल ली। घर आके है ना, खत्म होने वाला है। पूछोगे नहीं मेरे से। हेलो जब जानती है प्रेम भैया का नाम सुनते ही हमारी डॉक्टर प्रीति का चेहरा कैसा हो जाता है, जैसा अनवर भाईजान का हो जाता है आपको देखकर। अल्लाह कसम। हम घर आए थे तो पूरी किचन फैली हुई थी क्योंकि सबने खाना तो खा ही लिया था, बट मैं और गौतम बाहर खाने गए थे बस थोड़ा टाइम स्पेंड करने। फिर मैंने किचन साफ़ कर ली, आइसक्रीम लेके आई थी मैं, तो फिर मैंने मस्त आइसक्रीम खाई अपनी और इन्जॉय किया। मूवी देखते देखते हम साथ साथ हैं। फिर मैंने अपना नाइट केयर रूटीन भी कर लिया क्योंकि मेकअप बहुत ज़्यादा हो गया था तो मुझे वो उतार के सोना था। तो बट मुझे नींद बहुत जल्दी आती है, मैं ऐसी हूँ कि मैं मेकअप के साथ भी सो जाती हूँ बट ज़्यादा ना हो तो। सो फाइनली व्लॉग को एंड करते हैं। Thank you for watching my vlog. Do like, share, comment and subscribe my channel. So guys, do support me. Love you all.